हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आज है हमारा दशहरे का पावन अवसर। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने जीवन का एक किस्सा सुनाऊं। बच्चों, दशहरे पर हम सबने ये तो सुना ही है कि दशहरे का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, और हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुराई पर ही अपने अंदर के रावण को मारना है और अपने अंदर की बुराई पर अच्छाई को विजय दिलाना है। तो बच्चों, इसी पर मैं एक छोटा सा किस्सा आपके लिए लेकर आया हूँ, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, जब मैं कॉलेज में था और मैं सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहा था, यानी कि मेरा कॉलेज का जब दूसरा वर्ष था, तो उसी समय मेरे सीए इंटर के भी एग्जाम्स थे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी डेट शीट मेरे सामने आई तो मुझे 40 दिनों के अंदर अपने 15 एग्जाम्स देने थे, जिसमें पहले 7 एग्जाम्स मेरे बीकॉम के थे, उसके बाद 6 एग्जाम्स मेरे सीए इंटर के थे, और फिर दोबारा से 2 एग्जाम्स मेरे बीकॉम के थे। यानी कुल मिलाकर 40 दिनों के अंदर मुझे 15 एग्जाम्स देने थे बच्चों। जब वो डेट शीट मेरे पास आई, मुझे बहुत डर लगा। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि ये क्या होगा। मैं शायद अपना सीए का एग्जाम डिले कर दूं, या मैं शायद सीए का अपना अटेम्प्ट आगे पोस्टपोन कर देता हूँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कॉलेज का एग्जाम दूं या सीए का एग्जाम दूं या किसकी तैयारी दूं, बहुत कंफ्यूजन थी। तो बच्चों, मैंने उस समय आपको बताता हूँ एक फैक्ट चीज की क्या करा। जब डेट शीट मुझे मिली और उसके बाद मेरे पास 2 या ढाई महीने का मुझे याद है समय बचा हुआ था, तो मैं उस समय एक ऐसे जोन में था जहां पर मैं टाइम वेस्ट काफी ज्यादा करता था, पढ़ाई बहुत लिमिटेड करता था। सिर्फ ऐसा होता है ना कई बार कि हम सिर्फ अपने मन को बेवकूफ बना रहे हैं कि ठीक है किताब तो खोल ली, लेकिन मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का, ध्यान सारा दूसरी तरफ था। और जैसा कि आप जानते हो कि जो ये कॉलेज वाली लाइफ होती है, या जब हम इस उम्र में होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। आपके टाइम पर भी आज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशंस का डिस्ट्रैक्शंस हो। हमारे टाइम पर भी कुछ कुछ इसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते थे। हमारे टाइम पे शायद वीडियो गेम्स होते थे, या हमारे टाइम पर हम सोचते थे कि कॉलेज में जा रहे हैं तो ये मस्ती कर लें, वो मस्ती कर लें, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, मूवी देख लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने मेन गोल और अपने मेन एम से हमारे को भटकाने के लिए बहुत सी बुराइयां हमारे साथ चलती हैं। तो बच्चों, मैंने एक चीज वहां पर अपने साथ क्या करी, मैं चाहता हूं कि आप भी वो चीज जरूर करके देखना, और डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। मैंने जो चीजें मेरे को रोकती थी अपने गोल तक पहुंचने में, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस, उनको मैंने लिख लिया था। यानी कि मैंने लिख लिया था कि मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और मैंने उसको एज अ चैलेंज की तरह अपने आप को लिख के दिया। यानी कि मन करता था कई बार कि मेरे को मस्ती करनी है, मेरे को भी जाना है घूमने, कोई बात नहीं देखा जाएगा, चलो कम पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उसको लिखा एज ए चैलेंज, तो फिर बस एक बार मैंने सोच लिया कि ये तो मैंने लिख रखा है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो बस नहीं करना। मन में बहुत बार वो उतावलापन आता था कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर लेता हूँ, मस्ती खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो लिखी हुई चीज थी मेरे अपने हाथों से, और मुझे दिखती रहती थी रोज सामने कि ये मुझे नहीं करना, तो बस वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ गया कि ये मुझे नहीं करना। मैं बच्चों आपको फैक्ट बताता हूँ, वो एग्जाम्स तो मेरे सारे के सारे पास हो ही गए, लेकिन जो चीज मेरे को रियलाइज हुई वो ये कि जो हमारी एक्चुअल में बुराई है वो हमें सबको अंदर पता हो। और बुराई का मतलब मेरा है कि जो चीजें हमें अपने गोल अपने एम तक पहुंचने में रोक रही हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपको क्या करना है, सेम चीज इसी तरह जो आपको पता है कि आपके गोल तक आपको पहुंचने में रोक रही हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको लग रही हैं, जो भी चीजें आपको लगता है कि ये गलत करते हो आप, उन्हें लिख लो और एज अ चैलेंज लिखो कि ये मुझे नहीं करनी है। जिस दिन आप उसको ओवरकम कर लोगे, या जिस दिन उन चीजों को मतलब आप अपनी लाइफ से हटा दोगे, एक्चुअल में वो दशहरा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने उस समय अपनी उस बुराई पर एक अच्छाई की जीत कर ली, यानी कि आपने वो चीजें हटा दी। और ये मैसेज मैं इसीलिए देना चाहता था दशहरे के इस पावन अवसर पर, क्योंकि एक्चुअल में जब मैंने रियलाइज करा कि मेरे लिए वही दशहरा था, जब मैंने एक बार वो ट्रैक पकड़ा और मैंने जब एक बार वो चीज सीख ली, उसके बाद मैं उसी राह पर आगे बढ़ा। आप भी बच्चों अगर मेरी बात मानो, ये चीज जरूर करके देखना, और यही हम सबके लिए एक्चुअल में दशहरा। तो बहुत बहुत आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और ये जो छोटा सा मैसेज था, ये स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए था जो वाकई में आज दशहरे के दिन कुछ नया चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे रेगुलर वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।